हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब उसी वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम टेंशन निकालेंगे एट अ पॉइंट पी। तो कैसा होता है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक बॉल होती है जो एक पॉइंट पे, बिंदु पी पर, पॉइंट पी पर, यहाँ होता है एम जी कोस थीटा, ये होता है एम जी, और यहाँ होता है तुम्हारा एम जी साइन थीटा, और ये होता है तुम्हारा टी। तो टेंशन कैसे निकालते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AG प्लस 2 AG कॉस थीटा। तो इससे क्या निकालेंगे हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 एट पॉइंट पी। वेलोसिटी इज 0, थीटा इज थीटा, थीटा 1 भी कह सकते हैं हम इसे, और बस इतने ही कहेंगे। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 1। हम जानते हैं जब इसे हम किसी वर्टिकल पाथ में घुमाएंगे तो एक फोर्स लगेगी अंदर की ओर, एक फोर्स लगेगी अंदर की ओर। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी अंदर की ओर, बाहर के एम जी कोस थीटा। तो न्यूटन के नियम के अनुसार हम फोर्स बराबर कर लेते हैं। तो टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर यानी कि ए लेंथ, प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखो एम अपॉन ए है, एम अपॉन नहीं है कुछ भी, तो एम अपॉन ए की गुणा कर लो या कॉमन ले लो। तो एम अपॉन ए कॉमन, तो वी स्क्वायर प्लस जी कॉस थीटा और इंटू ए, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, अंदर जाएगा तो दोबारा से ये कट जाएगा, तो यही आ जाएगा। ठीक है, जब ये आया तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 AG प्लस 2 AG कॉस थीटा प्लस AG कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो एम अपॉन ए यू स्क्वायर प्लस 3 AG कॉस थीटा माइनस 2 AG। ठीक है, 2 AG, या हम इसे कह सकते हैं एम अपॉन ए यू स्क्वायर प्लस AG कॉस थीटा और 3 माइनस, ये नहीं, AG कॉस थीटा, कॉस के ले लिया आपने, कॉस थीटा माइनस 2। तो टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम अपॉन ए यू स्क्वायर प्लस AG 3 कॉस थीटा माइनस 2। ये जगह हमारा टेंशन का फॉर्मूला। अब बच्चों हम देखते हैं कि जब ये बॉल यहाँ थी और ये यहाँ आ गई और ये इतना एंगल इसने कवर करा, तो इसकी वो हाइट बताओ जहाँ इसकी वेलोसिटी वैनिश हो गई थी। वैनिश यानी कि 0 हो गई थी, तो ये हाइट बतानी है। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, तो फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ए है, ऑफ ए पॉइंट वेयर
वेलोसिटी वेनिश यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हम क्या कहेंगे कि h1 क्या है हमारा, ओ ए माइनस ये कितना था, ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा। अब देखो h1 इज इक्वल टू ओ ए माइनस ए कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, इसे हम लेट कर लेते हैं, थीटा को मान लेते हैं थीटा 1। तो थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2AG, इधर जाएगा ओ ए का मान लिखना है हमें 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2AG। कहाँ से, फ्रॉम दी 1 इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होती तो यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो समझ लो यही आ जाएगा थीटा 1। ठीक है, अब देखो कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 2AG माइनस यू ए स्क्वायर है, तो कोस थीटा 1 की वैल्यू रख दो, यहाँ पुट कर दो 2 मान लो इसे। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2, ये कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2 कोस थीटा 1 की वैल्यू। ठीक है, तो h1 कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस ए 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2AG। अब देखो ओ ए कितना था, ओ ए हम जानते हैं, ओ ए है तुम्हारा ए रेडियस, तो h1 इक्वल टू ए माइनस ए से ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2G। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। तो h1 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, अगेन अब दोबारा से इफ द टेंशन T 0, अगर टेंशन T 0 हो जाएगी तो टेंशन यानी कि T 0 हो जाएगी और एट थीटा बराबर हो जाएगा थीटा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बॉल यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंशन हो जाएगी 0 और थीटा हो जाएगा थीटा 2। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट बतानी है, आप h2 बतानी है हमें। तो h2 कैसे बताएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी कि फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टेंशन की इक्वेशन कहते हैं T बराबर m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा, यही थी। अब जब ये इक्वेशन है तो T 0 हो जाएगा, T क्या हो जाएगा 0, तो m अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 हो जाएगा तो कोस थीटा वैल्यू थीटा 2, यानी कि कोस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2AG यू स्क्वायर माइनस 3AG। सेम प्रोसेस पुट द वैल्यू ऑफ
cos थीटा 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये H2 इज इक्वल टू ओ ए माइनस ए cos 2। अब इसमें थीटा इक्वेशन 2 जो थी उसमें थीटा बराबर हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। तो ओ ए माइनस ए 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, और ओ ए क्या है हमारा, ए है, तो ए माइनस ए 2AG यू स्क्वायर अपॉन 3AG, ए से कैंसिल हो जाएगा तो काट पीट के क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो AG प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3G, ये आ गई हाइट दूसरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ाएंगे हम आपको मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड।